मॉर्निंग वालों को पंचायत और इवनिंग वालों को आराम सुकून खुलासा आने वाला है। ये मुझसे आप लिखवा लें 2550% मुझे यकीन है कि यही खुलासे आने वाले हैं। नहीं यकीन तो पेपर में जाके देख लीजिएगा आप लोग। अगर आप ना करके गए तो आप ही पछताएंगे। जो बच्चे उर्दू के पेपर में पूरे नंबर लेना चाहते हैं वो ये वीडियो लाजमी देख लें। बाकी जो पास होना चाहते हैं वो भी देख लें, उनको गुनाह नहीं हो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। जल्दी से 3 दफा दुरूद पाक पढ़ लें। और आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर सो मच एक्साइटेड बिकॉज आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि आपका सारा पेपर मेरे गैस में से आया। चलो बच्चों जल्दी से कमेंट में लिख दो कि मेरे बताए हुए गैस में से ही आपको केमिस्ट्री का पेपर आया है, ताकि जो न्यू आने वाले बच्चे हैं 9th क्लास के, उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि हम जो गैस कर रहे हैं वो ठीक गैस कर रहे हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, टेंशन लिए बगैर ये वाला गैस कर लें जो मैंने बताया, आपके पूरे नंबर आएंगे। वन मोर गुड न्यूज आई हैव फॉर यू, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा पहले हम पढ़ लेते हैं। पढ़ना क्या है जी? आपने अपने हाथ में पकड़नी है एक अदद पेंसिल और साथ पकड़ लेनी है बुक, और निशान लगाते जाना जो मैं आपको बताती जाऊंगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको वही पेपर आएगा जैसे कि पिछले पेपर आए हैं। नहीं यकीन तो जाके मैच कर लें पेपर्स, मुझे आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाके देख लें ताकि आपकी तसल्ली हो सके। बाकी हम अपना पेपर देखते हैं जी उर्दू के गैस का कि क्या क्या है। शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है मरूजी यानी कि एमसीक्यूज पार्ट। तो यहाँ पर आपको हिस्सा नसर यानी एमसीक्यूज किस किस चैप्टर में से आएंगे वो है हिजरत नबवी, मिर्जा गालिब बरामुस्कुन लहुओ कलीन, नसूर सलीम की गुफ्तगू पंचायत, मुल्की परिंदे और हौसला नहार। ये वाला जो है, ये वाले चैप्टर्स, इनके एंड पर एक्सरसाइज आपने अगर पढ़ी हो, कभी खोली हो बुक उर्दू की, तो देखते होंगे कि वहां पर एमसीक्यूज दिए होते हैं, वहां पर अल्फाज मुतजाद दिए होते हैं, वहां जमा या जो भी आपको उर्दू बे का दिया होता है, वो सारा कुछ जितना भी आपको दिया होता है इन चैप्टर्स के एंड पर, जितना भी उर्दू बे का पार्ट एमसीक्यूज दिए हुए वो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। आपका मरूजी का हाफ पोर्शन डन हो जाएगा। हिस्सा नज़म की बात करें तो हमद और बरसात की बहारों के एमसीक्यूज और यानी कि इसकी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं हिस्सा गजल की तरफ। तो हिस्सा गजल जो है वो रूह, तो हिस्सा गजल की बात करें तो रुखो जुल्फ पे जान खोया क्या, दिले नादान तुझे हुआ क्या। यानी कि ये वाले जो हिस्सा गजल के है ना चैप्टर्स, ये आपने कर लेने हैं तैयार एमसीक्यूज के लिए। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दे यार, में कैसे दिल लगेगा जब आपने केमिस्ट्री का पेपर मेरे गैस में से किया ही नहीं है, और मेरे गैस में से नहीं किया तो आपका अच्छा नहीं हुआ, मुझे पता है। तो आप ये वाले हिस्सा गजल के जो है चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लें। क्वाइदुनी शाह में से क्या क्या आपने करना है? वाहद जमा करने हैं, मुजक्कर मोनस वाहद जमा 2 आएंगे, मुजक्कर मोनस 7, अल्फाज मुतजाद और अल्फाज मुतरादफ। तो आपका पोर्शन हो गया डन। भला किस चीज का बताएं मुझे? ये वाला हिस्सा मरूजी का, इसको रखते हैं साइड पे टन। अब आते हैं हम अपने हिस्सा नजम की तरफ अगेन। क्योंकि हमने यहाँ पर देखना है कि कहां से हमें तशरीह आने वाली है। तो तशरीह आपको आएगी हमद में से, नात में से और बरसात की बहारों में से। और उनमें से कौन कौन से अशार बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने उनका पहला पहला शेर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखें, कब्जा हो दिलों पर क्या इसके सिवा तेरा, तो ये वाला पहला शेर लिखा है। दूसरा आप टिक लगा लें, तो नजर आता है तू हर नजर आता है हर शय पे मोहित उनको। तो ये 2 शेर जो हैं ये हमद में से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने। इनका दूसरा मिसरा भी कर लेना है, मैंने पहला मिसरा लिखा है, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि बच्चों हमद जो है, जब भी आपने तशरीह लिखनी है तो तशरीह से पहले आपने राइटर का नाम लिखना होता है, और राइटर के नाम का 1 नंबर होता है, बाकी नंबर तशरीह के होते हैं। तशरीह कितनी लंबी लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। टेंशन नहीं लेने का रे, अपन के पास आया रे तू। अच्छा जी, नात है अमीर मनाई ने लिखी। उसके बाद सबा बेशक आती मदीने से तू है, वाह वाह सुभान अल्लाह, तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर। ये दूसरा मिसरा ये आपने कर लेना, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ कि पहला मिसरा लिखा हुआ है मैंने, दूसरा आपने देखना। ये नहीं कि आप अब एक ही
एक एक ही मिसरा आप लोग करके चले जाए, फिर कहे कि मैम आपने तो हमें एक ही बताया था। मैं बता रही हूँ ना कि दूसरा मिसरा आपने खुद साथ जो इसके दूसरे नीचे लिखा होता है ना, वो आपने टिक लगा लेना है और 2 यानी कि पूरा एक शेर कंप्लीट करना है। मैंने पहला मिसरा लिखा हुआ है। बरसात की बहारों में है बादल हवा के ऊपर मस्त छा रहा है। अरे क्या मस्तियां छा रही है। अरे अपन को बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ पे तो बहुत गर्मी है फैसलाबाद में। आप बताओ बच्चों, आप कौन कौन से सिटी से देख रहे हैं और कितनी गर्मी पड़ रही है? यार बहुत जल्दी गर्मी आ गई है ना। है तेरे गुलस्ता में भी अभी फसले खजा का दौर। यार ये कहाँ पे रहता है जहाँ पे फसले खजा ही रहता है? हमारी तरफ बाहर आती है, ऐसा नहीं है कि गर्मी रहती है, सर्दी भी आई थी लेकिन जल्दी चली गई इस दफा। हिस्सा गजल की बात करें तो हस्ती अपनी हबाब की सी है। ये वाला शेर बहुत इंपॉर्टेंट है तशरीह के लिए। इसका दूसरा मिसरा आप देख लीजिएगा। बार इसके दर पे जाता हूँ, क्यों जाते हो? जब पता है कि वो मुंह नहीं लगाता तो मत जाओ ना, अल्लाह ताला के पास जाओ, अल्लाह ताला ने नंबर देने हैं। या फिर मेरे पास आओ, अगर गैस अच्छा चाहिए, आपको पेपर में अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो मैं भी हूँ, मेरे पास आओ। उसके पास ना जाओ, जुतियां ही पड़ेंगी। रुखो जुल्फ पे जान खोया क्या? यार ये रुखो जुल्फ, इसका मैंने चाटा फोड़ देना है। ये इसके ज्यादा ही नहीं है, लंबे बाल हो गए, काटने पड़ेंगे। तभी तो अगर इसको नजर नहीं आ रहा ना, बाल ज्यादा लंबे हो गए, आंखों के आगे बाल आ रहे हैं, इसी वजह से इसको नजर नहीं आ रहा, पेपर अच्छे नहीं हो रहे। इसका चाटा फोड़ना ही पड़ेगा। मजा गम के खाने का जिसको पड़ा। यार इसने बहुत गम खाए हैं इसी वजह से कि मेरे गैस नहीं देखे हुए, और दूसरा इसके पेपर अच्छे नहीं हुए, और पेपर भी इसीलिए अच्छे नहीं हुए कि मेरा गैस नहीं देखा हुआ। दिले नादा तुझे हुआ क्या है? इसका दिल निकाल के बाहर फेंक दो और इसे कहो कि पहले पेपर दे, बाद में दिले नादा से पूछ ले हुआ क्या है। ये वाले जो हैं, अच्छा जी, थोड़ी सी हमने यहाँ पे कर ली है इंटरटेनमेंट। उसी के साथ साथ आपने ये वाले जो चैप्टर्स हैं गजल के, वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। चैप्टर के अंदर जो मिसरे मैंने ये लिखे हुए हैं ना, ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं तशरीह के लिए। इंशाल्लाह आपकी तशरीह अच्छी होगी। उसके बाद हम हैं मुश्ताक, वो है बेजार। यार ये मुझे ना गड़बड़ लग, हम हैं मुश्ताक और वो है बेजार। यहाँ पे पता क्या गड़बड़ है, आपको भी नहीं पता। यहाँ पर बेजार हैं आप लोग, तुम लोग, तुम लोग बेजार हो, और मुश्ताक पता कौन है? एग्जामिनर। क्योंकि आप लोग को पेपर आता नहीं है, वो होगा खुश और आप होंगे बेजार। तो अगर आप खुश होना चाहते हो और उसे करना चाहते हो बेजार, तो फिर मेरा गैस देखो। लगता नहीं दिल मेरा, दिल कैसे लगेगा जब पेपर ही नहीं आता? घरों भी जुत्तियां पैनियां वा ते टीचर को भी जुत्तियां पैनियां, तो दिल किथे लगना फिर? खूंच उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। 4 दिन नहीं बहुती मांग लेनी सी, 4 दिन ते तुसी मोबाइल इस्तेमाल करने ही लगा देनी है। तो ये वाले जो गजल के हैं ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। और कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, रुको जरा, सब्र करो। क्या हो गया रे? यहाँ पर नसर पारों की तशरीह की बात करें तो वो उनमें इंपॉर्टेंट है। नसर पारों की तशरीह में मुसन्नफ का नाम आपने लिखना होता है, अल्फाज मायने लिखने होते हैं जो अंडरलाइन के होते हैं। ओके, ये तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, सुन लो ध्यान से। फिर मिर्जा गालिब अलिफ वाले यानी कि मॉर्निंग वाले करें मिर्जा गालिब, काली और पंचायत, और इवनिंग वाले करें आराम सुकून, मुल्की परिंदे और हौसला नहार। इनके कौन कौन से पैराग्राफ करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी लाइव स्ट्रीम में। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको गुड न्यूज बताने वाली थी, और वो गुड न्यूज ये है कि आज रात 10 बजे यानी कि 7 अप्रैल 2025 को 10 बजे रात को मैं करूंगी लाइव स्ट्रीम बच्चों के साथ, ताकि उनको उर्दू के पेपर बता सकूं कैसे करना है, आपको बता सकूं कि पैराग्राफ कौन कौन से करने हैं मिर्जा गालिब काली पंचायत के, रामो सुकून, मुल्की परिंदे और हौसला नहार के। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैं आपको बता दूंगी, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, तो आपका नसर पारो का बी पोर्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से चैप्टर के करने हैं वो अपनी शान लगा लें, बाकी जो है वो मैं आपको बता दूंगी लाइव स्ट्रीम में कि आपने कौन कौन से उन चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के निशान में लाइव स्ट्रीम में लगा के दूंगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि 100 में से 5000% आपको उसमें इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। किस तरीके से आपने पेपर देना है मैं आपको ये बता देती हूँ लाइव स्ट्रीम में क्या क्या होगा। एक तो मैं आपको बताऊंगी, निशान लगा के बताऊंगी कि नसर पारे किस किस पैराग्राफ कौन से चैप्टर के कौन से पैराग्राफ आपने तैयार करने हैं। दूसरे में बताऊंगी कि क्वेश्चन आंसर आपने कौन कौन से करने हैं। तीसरा बताऊंगी खत और खतूत वगैरह, यानी उर्दू बे का जो है पोर्शन, वो कौन कौन से आपने खतूत करने हैं, या जो भी आपका उर्दू बे का है डन, वो मैं सारा करवा दूंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और यहाँ से छुट्टी करें, और जो मैंने बता दिया जब तक लाइव स्ट्रीम नहीं होती बैठ के पढ़ें, और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन डन। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने
उर्दू के पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है कि आपको पूरे नंबर मिल सके उर्दू के पेपर में, ठीक है। वैसे तो लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप जैसे मैं बताऊंगी वैसे करेंगे तो आपका पेपर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से अच्छा ही होगा, ठीक है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो इंसान के बच्चे बन के पढ़ना शुरू करें। बाकी हम लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करके जाना। अभी जो है ना आप निशान लगा लें कि वैसे तो अगर आप सारे भी क्वेश्चन कर लेंगे ना इन चैप्टर्स के तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके अंदर यानी कि जो चैप्टर के एंड पे आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, उन क्वेश्चंस के भी मैं निशान लगा के दूंगी कि ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप निशान लगा लें कि चैप्टर कौन से करने हैं। वो है मिर्जा गालिब, क्वेश्चन आंसर की बात कर रही हूँ मैं। तो मिर्जा गालिब, काहली, नसूर सलीम की गुफ्तगू, पंचायत, लहू और कालीन, मुल्की परिंदे और कदरे अयाज, ये वाले चैप्टर्स के अगर आप सारे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ना तो 50,000% मैं श्योर होके आपको बताती हूँ कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन डन हो जाएगा। अब अगर हम हमद नात की बात करें तो हमद नात, बरसात की बहारें, दिले नादां, तुझे हुआ क्या है। यार इसका दिल निकाल के बाहर रख दो, अभी के अभी बाहर रख दो, वरना मैं आ गई ना तो मैं दिल दे नाल गुर्दे भी सारे बाहर आ देने। तो ये वाले हमद नात, बरसात की बहारें, दिले नादां, तुझे हुआ क्या, क्वेश्चन आंसर के लिए ये वाले चैप्टर्स जो हैं वो आपने कर लेने हैं, निशान लगा लें आप लोग। बाकी जो हैं इनके अंदर क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको लाइव स्ट्रीम में बताऊंगी। अब आते हैं हम अपने खुलासे की तरफ जी। तो खुलासा आपने करना है मिर्जा गालिब, शायरों के लतीफे, रामोस्कून, इम्तिहान और पंचायत। पंचायत जो है वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए, इसके अलावा नसर पारों की तशरीह के लिए जो है, इसके अलावा खुलासे के लिए ये वाला चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये वाले खुलासे मिर्जा गालिब, शायरों के लतीफे, रामोस्कून और इम्तिहान अच्छे तरीके से खुलासे इन चैप्टर्स के कर लेने हैं। मॉर्निंग और इवनिंग वालों ने इंशाल्लाह इसी में से आपको खुलासा आने वाला है अल्लाह ताला के फजलो करम से। बाकी जो है क्वेश्चन आंसर वो हम लाइव स्ट्रीम में इंशाल्लाह 10 बजे करेंगे। अभी आपके पास 1-2 घंटे हैं, तो जो कुछ मैंने आपको बता दिया वो आप पढ़ना शुरू करें। उर्दू बे का जो है वो भी मैं आपको लाइव स्ट्रीम में ही बताऊंगी। मजीद कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। वैसे भी लाइव स्ट्रीम होनी है, उसमें क्वेश्चन आंसर